विपक्ष के गठबंधन में कौन है पीएम की रेस में सबसे आगे? इंडिया वाले गठबंधन में कौन बनेगा पीएम? बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हो चुकी है। गठबंधन का नाम इंडिया दिया जा चुका है। अब मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष के महागठबंधन की रेस में कौन सा उम्मीदवार सबसे आगे है पीएम की रेस में? आइए इस पर थोड़ा बात करते हैं। असल में कांग्रेस ने कल ये साफ कर दिया था कि न तो उनकी सत्ता पाने में कोई दिलचस्पी है और न ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसके बाद ये चर्चा छिड़ गई कि अगर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार नहीं है तो फिर कौन होगा। इसलिए आज ये सवाल उठा कि गठबंधन में जो सबसे ताकतवर नेता है वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। ऐसे में एक नाम ममता बनर्जी का भी आया। ममता बनर्जी का नाम पार्टी के सांसद शताब्दी राय ने प्रपोज किया तो बैठक में मौजूद लालू प्रसाद यादव और तृणमूल कांग्रेस के ही शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका समर्थन किया। अब अगर देखा जाए तो इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। इनमें से बहुत से नेता व्यापक जनाधार वाले हैं। मिसाल के तौर पर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। शरद पवार का अपने राज्यों में व्यापक जनाधार है, लेकिन हाल ही के दिनों में शरद पवार की पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और वो एनडीए का हिस्सा बन गए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी इन सब पर भारी पड़ती दिख रही है। उसकी एक खास वजह है कि ममता एक फायर ब्रांड नेता है। दूसरा, वो मोदी सरकार को अकेले ही चुनौती देती रही है। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है तो अनुभव के मामले में वो ममता बनर्जी से कम आंके जाते हैं। उनका सियासी करियर ममता बनर्जी जैसा नहीं है और न ही उनकी छवि किसी जुझारू राजनेता की है। दूसरी ओर शरद पवार हैं। पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले दिनों वो अपने भतीजे से ही धोखा खा गए थे। वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं। अगर ममता बनर्जी से उनकी तुलना की जाए तो शरद पवार काफी अनुभवी है, पर फिलहाल वो अपना ही कुनबा संभालने में लगे हुए हैं। एक अन्य नेता है तेजस्वी यादव। वो बिहार के डिप्टी सीएम है, लेकिन वो अनुभव के मामले में कम है, लिहाजा उन्हें पीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नीतीश कुमार जरूर पाले हुए हैं। गठबंधन में वो लगातार एक्टिव है। वो पीएम मोदी को चुनौती देते रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी खुद ही टूट फूट की शिकार है। उनका अपने ही राज्य में कोई जनाधार नहीं है, लिहाजा ऐसे में उनका पत्ता कट चुका है। अब ममता बनर्जी का दावा सामने आ रहा है तो देखना है कि विपक्ष के बाकी नेता उनके नाम पर तैयार होते हैं या नहीं। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।